एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मैं कुछ वन शॉट दे रही हूँ, यूनियन वन शॉट भी दिए थे एंड देखो वन शॉट भी, बट बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। बट इट्स ओके, क्योंकि अब मुझे शिकायत करना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या ही करूँ, शायद अब आप सबको अब मेरी स्टोरी, मेरे वन शॉट पसंद नहीं आ रहे हैं, तभी तो बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। शायद कहीं ना कहीं कमी है मुझसे ही, शायद अच्छे वन शॉट नहीं बन पा रहे हैं, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगी, अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। तो आप सबकी फरमाइश पर मैं आप सबके लिए आज लेकर आई हूँ यूनियन वन शॉट। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से अच्छा बनाने की, हो सकता है कहीं कोई कमी हो या फिर आप सबको पसंद ना भी आए, बट जो भी है एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, जहाँ पर भी जो भी कमी लगे आपको। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, पहले की तरह प्यार करेंगे। तो मैं बकवास नहीं करती हूँ और चलते हैं हमारे यूनियन वन शॉट की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा, और प्यार से कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अब मैं बकवास नहीं करती हूँ और अब चलते हैं अपने यूनियन वन शॉट की तरफ। क्या बात है, जुबिन तो अब तक सो रहा है और वो भी इतने आराम से, बट मेरे होते हुए ये इतने चैन से कैसे सो सकता है। आज इसे बता ही देती हूँ कि जुबिन से पंगा लेना ना इतनी भी अच्छी बात नहीं है और ना इतना आसान है। मुझे पता है ये काम किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस जिमिन की बच्ची का है। मैं आ रहा हूँ जिमिन, मैं ना तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ आज। सच में आंटी, एक बार आप उसे देखना, और जब आप उसे देखोगे ना आपकी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी। जब मैंने उसे देखा, मतलब मैंने उसका वो कार्टून वाला लुक बनाया ना, तो मैं हंसते हंसते पागल हो गई। मेरी ना बिल्कुल भी हंसी नहीं रुकी। हाँ, तुम्हारी हंसी रुकेगी भी कैसे, ये पागलों वाली हरकतें करने के बाद तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है ना। अभी मैंने तुम्हें कुछ कहा था नहीं ना, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। हाँ, और वो भी सुबह सुबह मेरे रूम में आकर। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया मेरे रूम में आने से, और बिना परमिशन के तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में आई कैसे, और आई तो आई, तुमने मेरा फेस बिगाड़ दिया। तुम इतना, अरे इतना भी ऐसा मतलब क्या हो गया जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। और जब तुम पूरा दिन मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हो, मुझे हद से ज्यादा तंग करते हो, तब कुछ नहीं। और अब मैंने ये छोटा सा तुम्हारे साथ प्रैंक क्या कर लिया, तुम मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हो। तुम जब मुझे इतना परेशान करते हो ना, उसके सामने देख कुछ भी नहीं है, चुप करो तुम। हाँ, जब मैं तुम्हें परेशान करता हूँ तो तुम मुझे जवाब दे सकते हो ना। अभी मैं आराम से सो रहा था, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और मॉम, आप एक साथ हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। ये तो तुम दोनों के बीच की बात है ना, तो इसमें हम सब क्या ही बोल सकते हैं। और वैसे भी मैं ना जिमिन को कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। तुम तो उसे सारा दिन परेशान करते रहते हो, तब तो कुछ नहीं। और अब अगर जिमिन ने तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक कर लिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है। मॉम, क्या है, मैं आपका बेटा हूँ, वो नहीं। मुझसे ना यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ना बिल्कुल सही कहा, तुमसे यहाँ पर कोई प्यार नहीं करता है, सब जिमिन से ही प्यार करते हैं। क्योंकि हमें दिखाई देता है जब तुम पूरा दिन उसे कितना ज्यादा परेशान करते हो, बेचारी को कितना टॉर्चर करते हो, और अब तुम मुझे ही सुना रहे हो हम जिमिन के ही साइड है। सच में डैड, आप तो थोड़ा साइड मेरा ले लेते, लेकिन नहीं,
आप सब नए जिमिन की ही साइड लेते हो। सबको मुझसे प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई भी। मतलब मेरा जिमिन को परेशान करना सबको दिखाई देता है, लेकिन जब जिमिन मुझे परेशान करती है, इतना मेरे साथ कुछ भी प्रैंक कर लेती है, तब तब कोई जिमिन को कुछ नहीं बोलता है और ना ही आप कुछ बोल रहा है। अरे यार, कम से कम थोड़ी तो कदर करो मेरी। मैं भी आप सबका ही बेटा हूँ, थोड़ा तो प्यार करो मुझसे। सारा का सारा प्यार आप इस पर लुटा रहे हो, कम से कम थोड़ा सा प्यार तो मुझ पर लुटा ही सकते हो ना। शुगा, इसमें गलत भी क्या है? यहाँ पर कोई गलत नहीं बोल रहा है, जिमिन की कोई गलती नहीं है। उसे बेचारी को मौका मिल गया तो उसने तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्रैंक कर लिया और कुछ भी नहीं। भाई आप भी, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई मेरा साथ दे या नहीं दे, लेकिन आप तो मेरा साथ दोगे, लेकिन आप भी इन्हीं की साइड है। हाँ भाई, और यहाँ पर और सब नहीं, मैं भी जिमिन की ही साइड हूँ, क्योंकि जिमिन ना हम सबके फेवरेट है। आप अच्छे काम करो, फिर आप भी हम सबके फेवरेट बन जाओगे। बट आपको तो सिर्फ जिमिन को परेशान करना आता है, उसके अलावा कुछ अच्छा काम आप करते ही नहीं हो। देखा तुमने, यहाँ सब मेरी साइड है, तुम्हारी साइड कोई नहीं है, तुम अकेले हो। अब तुम ये देख लो कि तुम्हें क्या करना है। सब ना तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे सब प्यार करते तो है, बट थोड़ा सा कम। मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, समझे तुम? तुम्हें समझ आ ही गया होगा ना। ऐसी कोई बात नहीं है, शुगा से मैं प्यार करती हूँ, मैं हूँ शुगा के साथ। यहाँ पर शुगा के साथ कोई हो या ना हो, आई रियली डोंट केयर। और शुगा, तुम भी फिक्र मत करो, कोई साथ नहीं है ना तुम्हारे, तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। आज कल तुम्हारे फ्यूचर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ। तुम फिक्र मत करो, इनकी बातों पर इतना ध्यान मत दो तुम, क्योंकि तुम्हारे साथ ना तुम्हारी जानी खड़ी है और हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ी रहेगी। लो, आ गई मक्खी। अब भाई के आसपास ऐसे भी नहीं आएगी जैसे भाई गुड़िया शक्कर हो। तुमने कुछ कहा जंको? मुझे कुछ हल्का हल्का सुनाई दिया, अगर कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा तेज बोलो। नहीं, मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। शुभा, चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ पर रहोगे ना तो और कोई कुछ बोले या ना बोले, बट ये जिमिन ना तुम्हें ऐसे ही जलील करती रहेगी, तुम्हारी इंसल्ट करती रहेगी। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, बट अब तुम आ गई हो, कम से कम तुम तो मेरा साथ देती ही हो, मुझसे प्यार करती हो, मुझे समझती हो, तो कोई ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा और कर भी क्या सकता हूँ। कोई बात नहीं, किसी को मुझसे प्यार नहीं करना है, मुझे नहीं समझना है, इट्स ओके। और तुझे पता है उसने क्या किया? पहले तो वो ऐसे रोब से सबके सामने आई और बोली कि वो शुगा के साथ है, वो शुगा से प्यार करती है, कोई करे ना करे, शी डोंट केयर, ये वो पता नहीं क्या क्या। और सबसे बड़ी बात, सबके सामने उसने शुगा का हाथ पकड़ा और वो उसे वहां से लेकर गई। तुझे पता है उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं उस जानी का सर फोड़ दूं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वहां पर सब थे, अंकल आंटी जंको और जय भाई सब, और उसने सबके सामने शुगा का हाथ पकड़ा और वो उसे वहां से लेकर गई। और शुगा ने भी ना बहुत आराम से उसका हाथ पकड़ा, उसे कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट वो तो मेरी तरफ इशारा करके बोल के मुझे चिढ़ा कर वहां से गया। अरे शांत 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 यार, क्या हो गया है तुझे? और तुझे इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है? हाँ, शुगा से तू प्यार थोड़ी ना करती है, ये बता। या फिर तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी तो नहीं हो, जस्ट फ्रेंड हो, तो फिर तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तू इतना ज्यादा जेलस क्यों हो रही है? देख, तू जो बातें मेरे सामने कर रही है ना, अगर यही बातें तू किसी और के सामने करेगी तो तुझे सब यही बोलेंगे कि तू शुगा से प्यार करती है, तेरे दिल में उसके लिए कुछ है। बट जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, 36 का आंकड़ा है, तुम दोनों तो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो, तो तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, रहने दे, वो उसकी लाइफ है, मुझे नहीं पता है, बट मुझे फर्क पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब जानी ने ये सब कुछ कहा और वो शुगा को हाथ पकड़कर वहां से लेकर चली गई, पता नहीं क्यों। और शुगा ने भी ना उसे कुछ नहीं कहा। हाँ, मेरे दिल में ना शुगा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती हूँ। इनफैक्ट हम दोनों तो एक दूसरे के एनिमीज है, बट फिर भी यार कहीं ना कहीं हम फ्रेंड्स तो है ही ना, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और वो जानी होती कौन है हम दोनों के बीच में ऐसे बोलने वाली और शुगा को वहां से ऐसे ले जाने वाली? हाँ, शुगा को समझना चाहिए था ना, वो तो 4 दिन से ही शुगा की लाइफ में है, बट मैं बचपन से शुगा को जानती हूँ, वो फिर भी सबके सामने ऐसे कैसे कर सकता है? अरे मेरी माँ चुप कर जा, अगर तू यही बातें अभी किसी और के सामने बोल रही होती ना तो अब तक वो ना तेरी और शुगा की शादी करा चुका होता। ये तो मैं हूँ जो सुन रही हूँ। देख, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, शुगा की लाइफ है और जानी शुगा की लाइफ में है, क्या पता वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, फ्रेंड से कुछ बढ़कर हो सकता है ना। तो फिर तू इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? वो तेरा फ्रेंड है ना, तो इतना मत सोच। तुम भी ना बुद्धू ही रहोगी, मतलब तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? फ्रेंडशिप में भी तो जेलसी होती है ना, मतलब जब हम अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे को
बहुत ज्यादा टाइम से जानते हैं, तो फिर जेलसी होनी तो बनती है। तुम भी कुछ नहीं समझती हो। हाँ, क्योंकि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बस यहाँ पर एक ज्ञानी बाबा, सबसे ज्यादा अकलमंद तो तुम ही हो, तुम्हें ही सब कुछ आता है। लेकिन मुझे जितना आता है ना, मैं उतने में खुश हूँ। तो यहाँ पर आकर ना अपना ज्ञान मत दो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ और मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जस्ट एक लाइन बोली है तुम्हें, अब वो तुम्हें समझ आएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता है, बट फ्रेंडशिप में जेलसी होना नॉर्मल है, समझी तुम? और वही शायद ना जिमिन के साथ हो रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी, जब जैनी भाई को वहां से ऐसे लेकर, और भाई ने उसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके साथ चले गए। पता नहीं भाई क्या करते हैं। तुम दोनों ना चुप करो। तुम दोनों के आगे कोई भी बात करना बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि तुम दोनों किसी की लड़ाई तो क्या ही सुलझाओगे, तुम दोनों आपस में ही खुद से लड़ने लगते हो। हद है यार, तुम दोनों का ये बचपना कब जाएगा? कब तक ऐसे आपस में लड़ते रहोगे? पागल वागल हो बिल्कुल तुम दोनों। रहने दो, मुझे ना तुम दोनों को कुछ कहना ही नहीं है। फिर से वही सब, वही ऑफिस, और फिर से पूरा दिन उस बिल्लू का ना मुझे फेस देखना पड़ेगा ना चाहते हुए। उसकी बक बक सुननी पड़ेगी, और मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरी इंसल्ट करने का ना बहाना ढूंढ ही लेता है वो। फिर से मुझे कुछ बोलेगा और मुझे चुपचाप उसकी सारी बातें सुननी पड़ेगी। हाँ यार, क्या लाइफ है मेरी। घर पे तो फिर भी ऐसा कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ऑफिस है। क्या करूँ, जब मेरी यही लाइफ है तो मुझे सुनना तो पड़ेगा ही, उसकी बातें भी माननी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। पागल वागल हो गए हो क्या? दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? मैं जानती हूँ तुम मुझे टच करने के बहाने ढूंढते हो, तभी तो आज तुमने मौके का फायदा उठाया। हाँ, मुझे टच किया। कितने गंदे इंसान हो तुम, बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? किसी लड़की को बिना उसकी परमिशन के ऐसे टच कर रहे हो। दूर हटो मुझसे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, कितनी आसान फरामोश हो ना तुम। मुझे थैंक्स बोलने के बजाय उल्टा मुझे सुना रही हो तुम। सच में कितनी कितनी गंदी लड़की हो तुम। एक थैंक्स तो बोलने से गई और उल्टा मुझे ही सुना रही हो। अभी अगर गिर जाती ना तो ये सारे दांत बाहर आ जाते, और तुम्हारा जो फेस है ना, इसका पूरा नक्शा बिगड़ जाता। एक थैंक्स तो बोल नहीं सकती हो और उल्टा मुझे ही सुनाई जा रही हो। हाँ, तो मैंने कहा था कि तुम मुझे बचाओ। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे पास गई थी कि मुझे बचाओ ऐसे गिरने से। नहीं ना, मुझे गिरने दे दे, जो होता मैं खुद देख लेती। मेरे दांत टूटते तो टूट जाते, कोई बात नहीं। अगर मेरा फेस बिगड़ता तो बिगड़ जाता, बट कम से कम ऐसे तुम्हारे टच से मैं बच जाती। अरे जाओ यार, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। अब ना तुमने मेरा इतना ज्यादा मूड खराब कर दिया है, और अब मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है, मुझे पता है। हद है यार, किसी का ना मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। किसी की भलाई करो और ऊपर से नाम सुनो। जाओ, हटो मेरे रास्ते से। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करने का शौक नहीं है, समझे तुम? और तुम्हारा क्या ही दिन खराब जाएगा, दिन तो मेरा खराब जाने वाला है तुम्हारी वजह से। मैंने सारी तैयारियां कर लिया मीटिंग की। अगर तुम्हें याद हो तो क्या हम मीटिंग में चल सकते हैं? वैसे मुझे पता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा कि आज हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, और अगर तुम चाहो तो रहने भी दे सकते हो, क्योंकि मैं अकेले भी जा सकती हूँ। जब सब कुछ मैंने ही रेडी किया है तो फिर मुझे अकेले जाने में क्या ही प्रॉब्लम है? तो तुम एक काम करो, तुम रहने ही दो, मैं ही चली जाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना तुम पर 1% भी यकीन नहीं है। हाँ, तुम जाओ यहाँ से सारी तैयारियां करके, और पता चल रहा है कि तुम सब कुछ खराब करके आ रही हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, समझी तुम? ज्यादा खुद को इंटेलिजेंट मत समझो, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो नहीं। आई नो कि सब कुछ तुमने ही तैयार किया है, बट उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि तुमसे ना कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। Inky Pinky Funky Daddy bought अब तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? हाँ, जो सच है मैंने वही तो कहा है ना। और वैसे भी तुम इतना सीरियस मत लो, तुम तो जानती ही हो ना हम सब मीटिंग में एक साथ ही जाते हैं, तो फिर यहाँ पर तुम अकेले कैसे जा सकती हो? हाँ, तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम बुरा मत मानो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो पता ही है ना। मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसे फालतू में ना मेरा और अपना टाइम वेस्ट ना करके चुपचाप करके मेरे साथ मीटिंग में चलो। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। हाँ, मुझे पता है कि मैं बकवास ही करता हूँ, तुम्हारे लिए तो मेरी बातें हमेशा बकवास ही होती है। वैसे चलो हाँ चलते हैं, लेकिन एक सेकंड रुको। थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ
से, अरे हाँ पापा दूर ही हट रहा हूँ, लेकिन तुम ना ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही हो, आई मीन ऐसे ज्यादा अच्छी लगती हो, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। सच में तुम्हें ना कब से अच्छी लगने लगी? हाँ, ये बात तो तुम्हारे मुंह से आज मैंने पहली बार सुनी है। आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें चुड़ैल, भूतनी, आई मीन पता नहीं क्या क्या लगती हो, तो फिर आज तुमने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? अब बोल दी तो बोल दी ना, जो सच है वही कहा है। मतलब तुम्हें भी ना रिस्पेक्ट हजम नहीं होती है। तुम्हारी तारीफ करूं तब भी मैं ही गलत, और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बोलो तब तो मैं गलत हूँ ही। खैर छोड़ो ये सब बातें, चलो हमें मीटिंग के लिए निकलना है ना, लेट हो रहा है। जिमिन सुनो, काफी लेट हो गया है। आई नो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, हमेशा की तरह यही बोलोगी कि मैं खुद से चली जाऊंगी, बट आज के लिए रहने दो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अंकल तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। आई नो कि घर पर डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, बट लेट कितना भी क्यों ना हो जाए, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, समझे तुम? और अभी हटो यहाँ से। देखो ना ये बेबी क्यों रो रहा है। क्या हुआ बच्चा, आप क्यों रो रहे हो? हाँ, किसी ने कुछ कहा आपको? देखिए ऐसे रोते नहीं है। लो तुम ये खाओ और खुश हो जाओ, ऐसे रोना नहीं चाहिए। हाँ देखो, ऐसे स्माइल करो, रोते हुए कितने गंदे लग रहे हो तुम। हाँ, अगर स्माइल करोगे तो कितने प्यारे लगोगे। हाँ मुझे देखो, मैं कैसे स्माइल कर रही हूँ, तुम भी ऐसे ही करो। डैड मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। मैं ना अब और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे जो भी ये बिजनेस पार्टनरशिप है, या हम उसे खत्म कर दें, या फिर मेरी जगह आप काम कर लो, क्योंकि मैं ना उस बिल्ले को और झेल नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, शुगा तो बहुत अच्छा है, और अगर वो तुम्हारे आसपास रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तो ये तो हमारे लिए ही अच्छा है ना। तुम्हारी केयर होगी, तुम्हें कभी भी किसी बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही बिल्ला है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। या तो मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी, या फिर आप कुछ इसका सोल्यूशन निकालो, क्योंकि मुझसे ना वो बिल्ला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत गंदा है, आपको पता है वो मुझे कितना परेशान करता है, कितना टॉर्चर करता है, मुझसे कितना ज्यादा कम करवाता है। मैंने आज कहा कि मैं अकेले मीटिंग में चली जाती हूँ, लेकिन उसने कहा कि उसे मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव करता है। हाँ, तो उसने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, और उसने ना ऐसा इसलिए बोला होगा क्योंकि अकेले कहीं तुमसे कुछ हैंडल ना हो, या फिर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कौन देखेगा वहां पर, इसीलिए ऐसा नहीं बोलते हैं। शुगा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी कितनी केयर भी करता है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कोई बात नहीं, आप ना सही बोल रहे हो, आप भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप उस शुगा से ही प्यार करते हो। कोई बात नहीं, मैं अब आपको कुछ बोलूंगी ही नहीं। जिमिन तुम कुछ पागल वागल हो क्या? जब तुम यहाँ ऑफिस में ही अपना ख्याल नहीं रख पा रही हो, तो तुम घर पर अपना कैसे ख्याल रखती होगी? हाँ, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? देखो कितना ब्लड निकल रहा है, कितनी चोट लगवा ली तुमने हाथ में। हाँ, पागल हो सच में तुम। जिमिन मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मुझे बताओगी कि तुमने ये हाथ में चोट कैसे लगवाई? मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है, समझे तुम? और इतनी भी ज्यादा कोई चोट नहीं लगी है, हल्की सी चोट लगी है बस, तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, समझे? तो दूर हटो मुझसे, चुप करो तुम। अगर ज्यादा बोलोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। एक तो उल्टे काम करती हो, हाथ में चोट लगवा कर आ रही हो, और ऊपर से मुझे ही सुना रही हो। हाँ, अब चुप करके बैठो, मुझे पट्टी करने दो इस पर, और अगर तुम कुछ बोली ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शुगा तुम यहाँ पर बिजी हो, एक बार अपना फोन तो चेक कर ही सकते हो ना? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, बट तुमने ना एक का भी जवाब नहीं दिया है। हद होती है, मतलब इतना बिजी भी क्या हो ना कि तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। नहीं,
ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं मीटिंग में था ना, तो मेरा फोन साइलेंट पे था और अभी जिमिन के हाथ में चोट लगी है, तो बस मैं वही देख रहा था। अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। और देखो, अब जिमिन का भी काम मुझे ही करना होगा। जिमिन के हाथ में चोट लगी है, तो तुम्हें जो भी बात करनी है ना, मुझसे बाद में करना। अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो अभी तुम जाओ यहाँ से। नहीं शुगा, इसमें बिजी होने वाली क्या बात है? मेरे हाथ में इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी है कि मैं अपना काम ना कर पाऊँ। मैं अपना काम कर सकती हूँ। तुम चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। शुगा, वो बोल रही है ना कि वो ठीक है, तो तुम इतना ज्यादा क्यों ड्रामा कर रहे हो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी ही तो चोट है, वो काम देख लेगी। आई मीन यहाँ पे सब कुछ संभाल लेगी। तुम मेरे साथ चलो। कितने टाइम से हमने बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया है साथ में, तो अभी तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, ये बाद में काम कर लेना, तुम चलो मेरे साथ। हाँ शुगा, जानी कितने प्यार से बोल रही है, तो तुम अभी उसके साथ जाओ। हाँ, मैं यहाँ पर सब काम खुद से देख लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है मुझे, तो मैं जा रही हूँ काम देखने। तुम दोनों जाओ कहीं बाहर, तुम्हें जहाँ भी जाना है। जानी, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि तुम ऑफिस में मत आया करो। ऑफिस में ना, मैं अपने काम के अलावा किसी और पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। तो प्लीज तुम अभी के लिए जाओ यहाँ से। तुम्हें जो भी बात करनी है ना, हम शाम को करेंगे। और वैसे भी मैं जिमिन को अभी अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। वो बोल रही है, बट उसके हाथ में बहुत पेन है, तो तुम जाओ। शुगा, मैं देख रही हूँ तुम आजकल मुझे कितना ज्यादा इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मैंने देखा कि तुम ऑफिस में कैसे किसी पर ध्यान नहीं देते हो। अभी तुम्हारा सारा ध्यान ना जिमिन पर था, तब तो तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, और अब बोल रहे हो कि तुम बिजी हो। मतलब मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आई हूँ कि हम टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, और तुम ऐसे बोल रहे हो। जानी प्लीज, तुम ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना कि हम शाम को इसके बारे में बात करेंगे, तो अभी के लिए तुम जाओ, मुझे बहुत सारा काम है ऑफिस में। और फिर मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, आगे से ना ऑफिस में बिल्कुल भी मत आना तुम। मैं ऑफिस में सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान देता हूँ, किसी और पर नहीं। क्या यार जिमिन, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, तो अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। देखा, तूने अपने हाथ में चोट लगवा ली ना, वो तो अच्छा है कि वहाँ पर शुगर भाई थे, वरना पता नहीं तेरा क्या होता। मैं क्या बहुत अच्छे से रखती हूँ। और रही बात शुगर की, तो मैं उसे बुलाने नहीं गई थी कि वो मेरे पास आए, मेरी केयर करे, या फिर मेरे हाथ पे कोई पट्टी करे। मैंने उसे नहीं बोला था, वो खुद से आया था। उसकी आदत ही है ऐसे हमेशा इधर उधर घूमते रहने की। और वैसे भी उसे अपनी जाने से फुर्सत ही कहाँ है जो वो मुझ पर ध्यान देगा। बिल्कुल सही कहा जिमिन तुमने, लेकिन तुम्हें तो कुछ करना चाहिए ना। जब तक तुम कोई एक्शन नहीं लोगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, मुझे भी ना वो जानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं वो भाई के आसपास क्यों घूमती रहती है, और भाई भी उसे क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार अगर तुम बोल दोगी ना, तो आई एम डैम श्योर भाई ना उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं देंगे। तो तुम कोशिश तो करो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब वो भाई के आसपास होती है ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं। लो, आ गया फिर से बातों में बीच में अपनी टांग अड़ाने। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिमिन से बात कर रहा हूँ। लेकिन जंकुक, मैं क्यों ही कुछ एक्शन लूँ? हाँ, जब तुम्हारे भाई को वो इतनी ही पसंद है हमेशा उसके साथ रहना, उससे बातें करना, तो मैं क्यों ही कुछ बोलूँ? हाँ, और वैसे भी उन दोनों के बीच में जाकर मुझे थर्ड पर्सन नहीं बनना है। बट एक बात तो बिल्कुल सच है, वो जाने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों जब भी वो मेरे सामने आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना उसका सर फोड़ दूं। आई नो जिमिन, मुझे सब पता है, और यहाँ पे सबको पता है, बस तुम ही नहीं समझ रहे हो, और ना ही भाई समझ रहे हैं। सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, बट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें ना भाई पसंद है, तुम उनसे प्यार करती हो, और सेम भाई के दिल में भी वही सब फीलिंग्स है। बट पता नहीं तुम दोनों क्यों नहीं मान रहे हो। थैंक यू जिमिन, जो आज तुम घर से ही काम करने के लिए मान गई। वो क्या है ना, मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऑफिस नहीं जा पाया मैं, इसीलिए घर से काम कर रहा हूँ। जिमिन, अभी ना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली मुझे ना बहुत तेज हेडेक हो रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी ला सकती हो प्लीज? सच में तुमने मुझे अपना नौकर समझा हुआ है? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी क्यों लाऊं? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हें हेडेक हो रहा है तो जाकर खुद ले आओ कॉफी, मैं भी तो काम कर रही हूँ ना। बट एक सेकंड, तुम मुझे कॉफी के लिए क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारी जानी है ना, तो तुम उसे बुलाओ, वो तुम्हारे सारे काम करेगी और मना भी नहीं करेगी। तुम उसे खाना बनाने के लिए बोलोगे, वो भी करेगी। तो उसे बोलो, मुझे नहीं। सच में जिमिन, मैं उसे क्यों बोलूंगा, और वो यहाँ पर है ही नहीं जो मैं उसे बोलूं। बट तुम तो हो ना, तो मेरे लिए तुम इतना कर ही सकती हो। क्या तुम मेरे लिए कॉफी नहीं ला सकती हो? इतना छोटा सा तो काम बोला है मैंने, तो फिर तुम इसमें जाने को बीच में क्यों ला रही हो? मैं किसी को बीच में नहीं ला रही हूँ, वो ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। और वैसे भी तुम दोनों तो लवर्स हो ना, साथ में ही रहते हो, जितना सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हो, तो उसे बुलाओ, वो तुम्हारा काम करेगी, मना भी नहीं करेगी। जिमिन, एक सेकंड, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो? हाँ, तुम जानी से जेलस हो रही हो। सच में जिमिन, तुम्हें जेलसी भी होती है? शट अप।
मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है, समझे तुम। वो तुम्हारे साथ रहे, पूरा दिन रहे, पूरी रात रहे, या तुम दोनों जो मर्जी वो करो, मुझे कोई जेलसी नहीं है। तो फालतू की बकवास करना बंद करो। तुम्हारी जेलसी ना तुम्हारे फेस पर दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर जेनी है भी नहीं और न ही मैंने उसका नाम लिया, तो फिर तुमने उसका नाम क्यों लिया? क्यों? जब तुम सारा टाइम जेनी जेनी कर सकते हो तो क्या मैं बोल नहीं सकती हूँ? अगर मैंने अब सच बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। जो सच है मैंने तो वही कहा है, अपनी जेनी को बुलाओ। मुझे क्यों बोल रहे हो? सच में जिमिन, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जब मैं और जेनी साथ में होते हैं? शुभा क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या तुम? किस किया? सच में शुगा? और वो भी विदाउट मेरी परमिशन? हाँ, तो इसमें गलत क्या किया? तुम कब से जानी 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 कर रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें जवाब दे दूं। तो अब ना मेरी बात कान खोल कर सुनो। कौन है जानी? हाँ, वो जस्ट मेरी फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, समझी तुम। मैं उससे बात जरूर कर लेता हूँ, बट उसके बाद जो तुम जेलस होती हो वो भी तो देखने में मुझे बहुत मजा आता है। वो ना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, और तुम मेरी लाइफ में क्या हो मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत शायद है ही नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूँ, तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, है ना, बट उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ में तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी लाइफ में तुम बहुत कुछ हो, समझी तुम। और शायद तुम समझ भी गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब मुझे तुम्हें कुछ और प्रूफ करने की बताने की जरूरत नहीं है, तो आगे से ना तुम्हें जेलस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ऑलरेडी ही तुम्हें बहुत जेलस करा चुका हूँ, बट अगर आगे से भी करा दूं ना तो फिक्र मत करना, क्योंकि वो सिर्फ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कितना जेलस होती हो। सच में तुम बहुत प्यारी लगती हो तुम जब जेलस होती हो। शुभा, और कितना टाइम लगाने वाला है तो जिमिन को अपने दिल की बात बोलने में? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तो बस देखते ही रह जाए और जिमिन को कोई और ले जाए। फिर हमें ब्लेम मत करना तो कि हमने कुछ किया नहीं, या फिर ये बोले कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने जिमिन को हिंट दे तो दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरी लाइफ में क्या है। अब बस मुझे वेट है कि कब वो मुझे सामने से आकर कुछ बोले, अपनी फीलिंग्स बताए। बस मैं वही वेट कर रहा हूँ मॉम। तो कुछ बोलने का कष्ट करेगी? क्या हुआ है तुझे आज? हाँ, वैसे तो तू हमेशा इतना ज्यादा बोलती रहती है, और आज कब से बैठी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रही है। हाँ, क्या हुआ है? कहीं फिर से फाइट तो नहीं हुई है तेरी शुगा भाई के साथ? कुछ कहा उन्होंने? आई नो, उनसे ही तेरी फाइट हुई है, तभी तू इतना चुप बैठी है। नहीं आते, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शुगा से कोई फाइट नहीं हुई है, और कुछ नहीं कहा है शुगा ने मुझे। और सच सच बताऊं तो कहा भी बहुत कुछ है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुझे सब कुछ कैसे बताऊं। तो इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? जो भी बात है ना, बता मुझे क्या हुआ है। तुझे पता है कि कल कल शुगा ने मुझे किस किया, वो भी लिप किस। उसने मुझे किस किया, मुझसे पूछा तक नहीं, और फिर पता है उसने मुझे क्या कहा कि मैं उसकी लाइफ में बहुत मैटर करती हूँ। जानी कुछ भी नहीं है उसकी लाइफ में, मैं बहुत कुछ हूँ और समझदार हूँ, तो मुझे सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। सच में तुझे शुगा भाई ने किस किया और तुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है? सच में तू ना बुद्धू की बुद्धू ही रहेगी। उन्होंने ना तुझे इनडायरेक्टली बोल दिया कि वो तुझसे प्यार करते हैं, और सिर्फ ना तुझे जेलस कराने के लिए वो जाने के साथ रहते हैं। बट तू ना पागल की पागल रहेगी। तू ना उनके पास जा और तू बता उन्हें कि तेरे दिल में भी ना उनके लिए फीलिंग्स है। मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स। जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रही हो? मुझसे नाराज हो क्या उस दिन के लिए? देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, तुम मुझे पनिश कर सकती हो, बट मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तुम आकर मुझे जवाब दोगी, क्योंकि मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी वही सब है जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। बट शायद मुझे गलतफहमी थी, तुम मुझसे नाराज हो, है ना? उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। नहीं,
ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा बिजी थी ना, तुम्हें तो पता है ना ऑफिस में कितना काम है, तो इसीलिए। और कोई भी बात नहीं है। अगर सच में ऐसा है ना जिमिन, तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो मैं तुम्हारा आज रात वेट करूंगा तुम्हारे जवाब के लिए। तुम्हारा जो भी जवाब होगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट प्लीज तुम मुझसे ऐसे दूरियां मत बनाओ और मुझसे नाराज मत रहो। मैं आज रात तुम्हारा वेट करने वाला हूँ। तुम जो भी चाहो मुझे वो जवाब दे सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आँखों में पहरा, खुद है तेरी झुकी मेरी है, मुझे कैसी लगी सही बात, कोई शख्स है जो कहती मैं लगे बेहजाद, मेरी कीमत मेरी है, मुझे कह लगी सही बात। हाँ तो क्या आप मुझे ऐसे देखते ही रहोगे? बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ तुम्हारे लिए तो मैं ऐसे इतना बन के आई हूँ और तुम बस मुझे ऐसे देखते ही रह जाओगे क्या? कुछ बोलोगे भी? हाँ तुम कुछ बोलने का मौका दोगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। तुमने तो आज पूरी तरह से मुझे शॉक कर दिया है। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा है, बट आज पहले बार तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ ना। सच में मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है तुमसे। अगर ऐसा है ना तो जल्दी से अब मुझे प्रपोज कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन पलट जाए और मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ और फिर किसी और से शादी कर लूँ। तो बिल्कुल भी देर मत करो क्योंकि मैं अब और वेट नहीं कर सकती हूँ। वैसे क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझे पहले भी तो बोल सकते थे। इतना लेट होने का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ लेकिन तुम भी तो बोल सकते थी ना मुझे। आई नो तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स थी, बट तुम्हें सच बताऊँ ना, जब तुम जेलस होती थी मैं तुम्हें जेलस फील कराता था, तुम्हें ऐसे चिढ़ाता था ना, और तुम जब वो रिएक्शन देती थी एकदम क्यूट सा और क्यूट वाली फाइट करती थी मेरे साथ, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही चिढ़ाता रहता था, परेशान करता रहता था और जेलस कराता था। मुझे सच में बड़ा मजा आता था। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव
होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ